हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीएचएसएल की 10 मार्च की सभी शिफ्टों की एग्जाम हो चुकी है। तो आज की शानदार सेशन में हम बात करने वाले हैं 10 मार्च को एसएससी सीएचएसएल की सभी शिफ्टों में पूछे गए यहाँ पे जीके के, जी हाँ, जीके के 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुके हैं। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं वह 100% रियल और आपकी 10 मार्च को पूछी गई शिफ्टों के ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जाते हैं वह 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो यहाँ से आप एनालिसिस देखकर दोस्तों आप अपनी तैयारी मजबूती से रख सके। तो चलिए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो दोस्तों है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, आपको शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य भारत के कितने होते हैं? तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन सभी के बारे में दोस्तों कौन सा नृत्य है यहाँ पे किस राज्य से संबंधित है, कौन से नृत्य के नृत्यकार होते हैं, उनसे संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारे द्वारा शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की एक शानदार सेशन लगाया गया है, वह आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है यूआरएल का संपूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल के 15वें सीजन में निम्न में से किस टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे आईपीएल के 15वें सीजन की क्वालिफाइड टीमों के बारे में पूछा गया है। जो 2022 का दोस्तों संस्करण था वह 15वां संस्करण था। तो इसमें जो क्वालिफाइड टीमें करने वाली है उनमें है गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये दोस्तों जो यहाँ पे अंक तालिका में दोस्तों टॉप 4 टीमें हैं, इन चारों टीमों ने ही यहाँ पे क्वालिफाई किया था। और दोस्तों, हम बात करते हैं 2022 के 15वें संस्करण की विजेता की, तो गुजरात टाइटंस है। गुजरात टाइटंस दोस्तों यहाँ पे विजेता रहती है। और दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विजेता टीम के कप्तान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुजरात सुपर जायंट्स गुजरात टाइटंस है, इसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पांड्या है जो कि गुजरात टाइटंस के यहाँ पे कप्तान है। और साथ ही हम बात करते हैं कि यहाँ पे उप विजेता टीम कौन सी रहती है? तो दोस्तों, यहाँ पे उप विजेता टीम 2022 में 15वें संस्करण के अंदर राजस्थान रॉयल्स है जो उप विजेता रहती है। तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता होना चाहिए। और जो 4 टीमें आपको बताई गई है, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ये दोस्तों यहाँ पे टीमें हैं, चारों टीमें हैं जो कि क्वालिफाई करती है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप ऑप्शन के आधार पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, महिला फीफा बास्केटबॉल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो महिला फीफा बास्केटबॉल का खिताब अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका के द्वारा अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा में कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से भी दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो दोस्तों अभी हाल ही जनवरी और फरवरी में जो यहाँ पे आयोजन किया गया है, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका शुरुआत में नाम क्या था? और ये दोस्तों 2018 से आरंभ होकर 2023 में ये 5वां संस्करण हुआ है। तो दोस्तों, इसके समस्त जानकारी और फैक्ट जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इसका सेशन भी दोस्तों हमारे द्वारा लिया गया है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का ये आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा ने दोस्तों टोटल 128 पदक जीते हैं। लेकिन हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान की कौन सा राज्य प्राप्त करता है? तो महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र टोटल 161 पदकों के साथ यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा ने 128 पदक जीते थे। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, मोमबत्ती के बुझने के बाद उसकी लो किस रंग की हो जाती है? तो दोस्तों, जब मोमबत्ती जलती है तो वह पीले रंग से जलती है। जी हाँ, पीले प्रकाश के साथ मोमबत्ती जलती है। और जब ये दोस्तों बुझने के बाद इसकी जो लो होती है, जी हाँ, जो मोमबत्ती की लो होती है, तो दोस्तों लो इस प्रकार से होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे नीले रंग की हो जाती है। तो नीले रंग दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरै। जी हाँ, मदुरै थी जो पांड्य शासकों की राजधानी थी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे भारत के इतिहास के टॉप 50 प्लस यहाँ पे दोस्तों राजवंश, जी हाँ, भारत के टॉप 50 राजवंश जिनकी राजधानी की बात की जाए, या दोस्तों इसके संस्थापक, इन राजवंशों के संस्थापक की बात की जाए, तो इन संस्थापकों की भी दोस्तों आपको एक शानदार सेशन हमारे द्वारा दिया गया है, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। या आपको दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो आपसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, पिछले भी जो हमने एनालिसिस करवाया है उसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आज भी दोस्तों यहाँ पे जो शासक
क्या है वहां से राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यह शानदार सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम बात करते हैं दोस्तों योजना आयोग। योजना आयोग की समाप्ति कर 1 जनवरी 2015, जी हाँ 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और दोस्तों जब स्थापना से लेकर ही दोस्तों अभी वर्तमान तक, और बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों 2014 से लेकर अभी वर्तमान तक प्रधानमंत्री एक ही है, वह है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नमो है नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पे नीति आयोग के दोस्तों अभी तक अध्यक्ष भी बने हुए हैं। हम बात करते हैं इसके उपाध्यक्ष की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी है। जी हाँ, सुमन बेरी इसके यहाँ पे उपाध्यक्ष है। और सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ है परमेश्वरम अय्यर। जी हाँ, परमेश्वरम अय्यर है जो कि इसके सीईओ है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों हम बात करते हैं मूल संविधान की। तो मूल संविधान में अनुसूची 8 हुआ करती थी, लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान संविधान की, तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वह दोस्तों 12 हो चुकी है। और इन दोस्तों 12 अनुसूचियों में जो 10वीं अनुसूची है इसमें कहा गया है कि दल बदल विरोधी, जी हाँ दल बदल विरोधी कानून के बारे में यहाँ पे जो भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में कहा गया है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों जबलपुर शहर है यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा नदी से भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, जो पिछली एग्जाम हुई है यहाँ पे 9 मार्च को, उसमें भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछा गया है। आज इसके नर्मदा नदी के किनारों पे स्थित शहरों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नर्मदा नदी की बात करते हैं तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, एमपी की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो यह दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों 2022 में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं वह इमरान खान के स्थान पर शाहबाज शरीफ बनते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। और इनका उपन्यास का नाम है पागलखाना। जी हाँ, पागलखाना उपन्यास के लिए 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जो फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब है वह स्पेन ने अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1857 की क्रांति में मेरठ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो 1857 की क्रांति होती है, उसमें मेरठ में विद्रोह है। 9 मई 1857 को वहां पे विद्रोह की शुरुआत होती है और इसका जो नेतृत्व है मेरठ में कदम सिंह के द्वारा किया जाता है। और मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल तोड़ दी थी और 10 मई को उन्होंने दिल्ली मार्च किया था। तो दोस्तों 1857 क्रांति में जो मेरठ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो प्रतिनिधित्वकर्ता का नाम है कदम सिंह। कदम सिंह ने ही दोस्तों मेरठ में यहाँ पे 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो नीति आयोग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे की जाती है। तो दोस्तों यह आज दूसरी शिफ्ट में फिर से नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन था? तो 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा रहते हैं और इन्होंने दोस्तों 2018 के एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पे ये गोल्डन बॉय भी है, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है, जो कि 1236 में दोस्तों राजगद्दी पर बैठती है और 1240 में इसकी हत्या केरल हरियाणा में कर दी जाती है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से इनको सुल्तान की जो होते हैं यह 1236 से लेकर 1240 तक रहती है। और इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी, उसका नाम रजिया सुल्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दोस्तों दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। हिमालय की पीर पंजाब श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूरी स्थित रोहतांग दर्रा है। हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे की, तो हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें दोस्तों एक है रोहतांग दर्रा, दूसरा है यहाँ पे सिप्पी कला दर्रा और इसी सिप्पी कला दर्रे से दोस्तों जो सतलज नदी है भारत में प्रवेश करती है, यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। सिप्पी कला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और एक दर्रा है बाराला चला दर्रा। जी हाँ, बाराला चला दर्रा है, जो यह भी हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये 3 जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माणिक्यलाल वर्मा किससे संबंधित है? तो माणिक्यलाल वर्मा ऐतिहासिक बिजोलिया आंदोलन, जी हाँ बिजोलिया आंदोलन, जो कि दोस्तों राजस्थान से संबंधित है, इसके दोस्तों अग्रणी नेता थे। और माणिक्यलाल वर्मा को दोस्तों 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको इनसे पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड में कौन सी घाटी है। तो झारखंड में जो घाटी से क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन में पतरातू घाटी दिया गया था। तो ये पतरातू घाटी है जो कि दोस्तों झारखंड में स्थित और यह बेहद ही खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किसने योगासन में गोल्ड जीता है। तो दोस्तों जो पूजा पटेल है, पूजा पटेल ने योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट खिलाड़ी बनी है। तो यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है। तो ये भारत के संविधान दोस्तों आर्टिकल नंबर 76 से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाएगी। और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो उनका नाम है MC सीतलवाड़। जी हाँ, MC सीतलवाड़ है जो कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल है। लेकिन वर्तमान अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो के वेणुगोपाल। जी हाँ, के वेणुगोपाल है जो कि भारत के वर्तमान के अटॉर्नी जनरल है। तो यह भी है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जलदूत एप्लीकेशन क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया है। तो जलदूत एप्लीकेशन को 27 सितंबर 2022 को सरकार ने यह एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जो देश भर में गिरते भूजल के स्तर की समस्या से निपटने में मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत में देश भर में गिरते भूजल की स्तर की समस्या से निपटने के लिए जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप है दोस्तों पुरुषों की एक टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है। तो डेविस कप है जो दोस्तों टेनिस से संबंधित है, टेनिस से खेल से संबंधित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF, जी हाँ, ITF और कॉस्मोस होल्डिंग द्वारा यहाँ पे ये प्रसारित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विरोधी देशों की टीमों के बीच नॉकआउट प्रारूप में यह खेल खेला जाता है। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह पूछा गया है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य है जो कि राजस्थान के एक मुख्य रूप से यहाँ पे लोक नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है या स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी इस कालबेलिया नृत्य को जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व की सूची में शामिल किया था। तो दोस्तों यहाँ पे यह यूनेस्को की यहाँ पे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है और यह 2010 में शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जापानी फार्मूला ऑफ फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों जो वर्स्टापेन है, वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो कलारीपयट्टू है। जी हाँ, कलारीपयट्टू है। ये दोस्तों SSC CGL की प्रथम जो टियर फर्स्ट होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। SSC GD 2023 की एग्जाम हुई है अभी हाल ही में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों मैंने वहां पे इन सभी एग्जामों का एनालिसिस करवाया था और कहा था कि ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाली शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे SSC CHSL एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो जो कलारीपयट्टू है भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी और इसे भारत के अलावा दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। तो दोस्तों जो कलारीपयट्टू है ये भारत का नहीं दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्टों में से एक अपना स्थान रखता है। और दोस्तों यह दुनिया की सभी मार्शल आर्ट की जननी भी इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो ये 5 किलोमीटर नहीं है, 5000 किलोमीटर है। 1 के बराबर 1000 होता है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और जो हम बात करते हैं तिब्बत के पठार की स्थिति के बारे में, तो तिब्बत के पठार है जो कि उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला से और दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। और यह दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार की बात करते हैं तो लद्दाख का पठार आता है। जी हाँ, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात करते हैं तो तिब्बत का पठार है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करती है। जी हाँ, आर्टिकल 50 है जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायता का पता लगाया है। तो दोस्तों अक्टूबर 2022 में जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसके द्वारा यहाँ पे रिसोर्स भेजे गए हैं कि वहाँ पे कि जो चांद के ऊपर है उसमें दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। तो यहाँ पे दोस्तों चांद पे सोडियम की प्रचुरता का यहाँ पे बहुतायता का पता लगाया है जो कि चंद्रयान 2 मिशन के तहत किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं। तो दोस्तों MPI संस्था के द्वारा एक डेटा जारी किया जाता है, सूचकांक जारी किया जाता है। उसमें कहा गया है कि विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत देश में है जिनकी संख्या 22.8 करोड़ है। जी हाँ, 22.8
9.8 करोड़ लोग हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। भारत के बाद में जो दूसरा स्थान हासिल हुआ है वह नाइजीरिया देश को हुआ है, उसमें 9.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं अपने भारत में यहाँ पे गरीबी कितनी है। अब बात करते हैं, आज क्वेश्चन पूछा गया इंडेक्स सूचकांक से, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2022 में कौन सा था। तो दोस्तों हम बात करते हैं वर्तमान में जो 2022 में यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स खुशी सूचकांक में भारत का स्थान 136वां रहता है, लेकिन 2021 की बात करते हैं 2021 में इसका स्थान 139 था। तो यहाँ पे दोस्तों मामूली सुधार देखा गया है और वर्तमान में 2022 में खुशी या बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थान रहता है वह 136वां रहता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया एक्ट कब पेश किया गया था। तो 1784 में, जी हाँ 1784 में इंडिया एक्ट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है। तो विजय हजारे ट्रॉफी है दोस्तों जो ओडीआई टेस्ट है, जी हाँ वनडे इंटरनेशनल, या दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो 2020 फॉर्मेट होता है वह 20 ओवर का, जी हाँ 20 ओवर का होता है। ओडीआई फॉर्मेट होता है जो 50-50 ओवर का होता है। और दोस्तों हम बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट दोस्तों 5 दिनों तक खेला जाता है, 5 दिनों का खेल होता है। तो दोस्तों यह आप सभी को पता होना चाहिए। और हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की, तो विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है और इसे 2002 से 2003 तक सीमित और क्रिकेट को घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया था। तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002 में होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, हरनाथ संधू ने 2021 में कौन सा खिताब जीता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज भारत के सिर बंधा है। इससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। 2017 में हरनाज ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था और इस साल सितंबर में उन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 का ताज अपने नाम किया है। तो हरनाथ सिंधु ने यूनिवर्स से दोस्तों मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ सिंधु। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिश के स्थान पे आधार पे की गई है। तो रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो, जी हाँ भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जी हाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है और यह उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जब दोस्तों ठोस को गैस में परिवर्तन किया जाता है, जी हाँ ठोस को सीधे ही द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तन किया जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जी हाँ ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और जब गैस को सीधे ठोस में परिवर्तन किया जाता है बिना द्रव में लाए, तो दोस्तों इसे निक्षेपण कहा जाता है। जी हाँ निक्षेपण कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोहा स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो लोहा स्तंभ के निर्माण की बात करते हैं तो दिल्ली में यह लोहा स्तंभ 41 सेंटीमीटर व्यास वाली ऊंची संरचना है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। तो दोस्तों जो लोहा स्तंभ है इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और अब बात करते हैं कि अब वर्तमान में ये जो लोहा स्तंभ है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दिल्ली के मेहरौली में जो कुतुब मीनार है उस कुतुब मीनार परिसर में ही दोस्तों ये लोहा स्तंभ स्थित है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि 10 मार्च की सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके के, जी हाँ सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके के 100 क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल पे यदि आज ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त एग्जामों का एनालिसिस आपको सबसे पहले और सटीक और बिल्कुल 100% एक्यूरेट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं वही मिल सके। यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो दोस्तों यहाँ पे आप एनालिसिस देखिएगा और किस शिफ्ट कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कवर करके जाइएगा, जिससे आप दोस्तों अवश्य ही औरों की भीड़ के अनुसार दोस्तों 4 से 5 नंबर आप अधिक प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी प्रकार के शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।